टॉपिक आता है, वो आता है रेस्ट और मोशन। तो यहां पे कुछ तो लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। अब पोजीशन क्या होता है भाई, जैसे मैं यहां पे हूं ना, तो ये मेरा पोजीशन है। अब अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं ना, तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई। मैं पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया, और फिर मैं यहां से यहां आ जाऊं ना, तो फिर से मेरी पोजीशन चेंज हो गई। मतलब मैं जहां पे हूं वही मेरी पोजीशन है। तो रेस्ट में ऐसा बोल रहा है कि पोजीशन चेंज ना हो टाइम के साथ। फिर आगे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर, अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के हिसाब से। अब ऑब्जर्वर क्या होता है आगे समझेंगे, ऑब्जर्वर क्या होता है। एक बॉडी का पोजीशन चेंज ना हो टाइम के साथ एक ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो हम उस बॉडी को बोलते हैं कि ये रेस्ट में है। ठीक वैसे ही अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा हो टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल या ये बॉडी मोशन में है। सिंपल सी बात है, अगर पोजीशन चेंज हुआ टाइम के साथ, ऑब्जर्वर देखने वाला जरूर होना चाहिए। पोजीशन चेंज हुआ ऑब्जर्वर के हिसाब से, मोशन। पोजीशन चेंज नहीं हुआ ऑब्जर्वर के हिसाब से, रेस्ट। इसको ना एक बार डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। यहां पे मैंने एक ट्रेन, बस जो बोल लो आप, ट्रेन ही बोल लो, ट्रेन का एक डब्बा बनाया हुआ है। ट्रेन के डब्बे में एक ए नाम का बच्चा बैठा हुआ है, इसका दोस्त एक बी नाम का बच्चा बैठा हुआ है, दोनों दोस्त हैं। इन दोनों को छोड़ने एक तीसरा बच्चा सी आया हुआ है, ए बी का दोस्त सी, ठीक है। स्टेशन पे छोड़ने आया होगा, इनको पानी वानी पकड़ाया होगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद ट्रेन चलना स्टार्ट किया। अब मैं सी से पूछा कि भाई बता, तेरे हिसाब से ए बी रेस्ट पे है कि मोशन में। उसने बोला कि देखो सर, ट्रेन तो चलना चालू कर दी, ट्रेन जा रही है। अब ना ए और बी पहले स्टेशन के सामने थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब ए और बी मोशन में है। मैंने बोला कि ठीक है, ए बी दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे, मेरे को सिर्फ बी के बारे में जानना है। किसके बारे में? बी के बारे में जानना है। मैंने पूछा सी भाई बता कि बी तेरे हिसाब से रेस्ट पे कि मोशन में। उसने आंख बंद करके बोला, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से बी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो बी मोशन में है। किसमें है? मोशन में। किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग। सही बात है भाई। यही बात अगर मैं ए से पूछूं कि भाई बता, बी तेरे हिसाब से रेस्ट पे कि मोशन में। अब ए ने बोला कि पहले भी ये मेरे सामने बैठा था, अब भी मेरे सामने बैठा है, मेरे हिसाब से बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर मेरे हिसाब से बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो बी रेस्ट में है भाई। चाहे सी कुछ भी बोल ले, मैं तो बोलूंगा रेस्ट में है, मतलब बी रेस्ट में है। किसके हिसाब से? ए के हिसाब से रेस्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब बी मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। बस चेंज क्या हुआ यहाँ पे? ऑब्जर्वर। पहले ऑब्जर्वर सी था, अब ऑब्जर्वर ए है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो रेस्ट और मोशन। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्वर मैंने एक्सप्लेन किया, ऑब्जर्व करने वाला, जिसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं चीजों को, उसको हम ऑब्जर्वर बोलेंगे। और नीचे एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एग्जैक्टली एट रेस्ट और इन मोशन। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एग्जैक्टली रेस्ट पे हो या एग्जैक्टली मोशन में हो। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। हर चीज देखने वालों के नजरिए पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं यहां पे आपके सामने हूं, ठीक है, मैं यहीं पे हिल डुल नहीं रहा हूं, यहीं पे खड़ा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैं रेस्ट पे हूं कि मोशन में, आप बोलोगे सर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आप तो रेस्ट पे हो। ठीक है, यही बात अगर मैं, कोई मेरा चांद पे दोस्त हो, वैसे होगा नहीं, पर मान लो कोई दोस्त हो, उससे पूछूं कि भाई मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आप तो रेस्ट पे हो, तो देखो उसका कैसा रिएक्शन आएगा। एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। अच्छा, ऐसा कुछ यहां पे मान लेते हैं, सन रेड कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा, सन के
चारों तरफ जो घूमते हैं, सन के चारों तरफ जो घूमते हैं, उसमें एक प्लैनेट अर्थ भी आती है। अर्थ को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। और मेरा दोस्त कहीं तो मून पे होगा, कहीं तो मून पे होगा। ये सन, ये अर्थ और ये मून। मान लो मैंने बोला कि भाई हम लोग धरती पे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप रेस्ट पे हो। वो बोलेगा कि कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी पूरी की पूरी पृथ्वी आगे जा रही है, सूरज के चक्कर काट रही है, पूरी धरती आगे को घूम रही है, और तुम बोल रहे हो तुम लोग रेस्ट पे हो, कैसी बात कर रहे हो। मतलब आपने भी सही बोला और मेरे दोस्त ने भी सही बोला, मैं रेस्ट पे भी हूं और मोशन में भी हूं। तो ये स्टेटमेंट कितना प्यारा है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एग्जैक्टली रेस्ट पे हो या एग्जैक्टली मोशन में हो। सारी की सारी चीज ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से रेस्ट और मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते